दोस्तों नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सम्यक भारत। माता सावित्रीबाई फुले, सम्राट अशोक महान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले जी की 2 दिवसीय जयंती महोत्सव का आयोजन जुआथान देवरिया जनपद बलरामपुर में किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय तपेंद्र प्रसाद साक्य जी, पूर्व IAS, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी थे। इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राय जी एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक मंडल एवं पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी मौजूद रहे। इस दौरान आयोजक कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि जी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने तथागत गौतम बुद्ध जी एवं बहुजन समाज के महापुरुष के चित्र पर पुष्पार्पण किया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय तपेंद्र प्रसाद जी ने महापुरुषों के विचारधारा के बारे में उपस्थित जनसमूह को विस्तार से बताया। आज इस लोकतांत्रिक देश में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है और उनको कैसे लागू किया जा सकता है एवं बहुजन समाज में राजनीति के बिखराव के क्या कारण रहे, इन सभी मुद्दों पर भी उन्होंने अपने विचार को प्रमुखता से रखा। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता रामरक्षा मौर्य जी एवं ग्राम कमेटी कार्यक्रम के संचालक के मौर्य जी, मोहम्मद अरशद जी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं माननीय तपेंद्र प्रसाद जी के उद्बोधन को। संस्कृत आधारित राष्ट्र की पहली बार शुरुआत सम्राट अशोक ने की। बाबा साहब का भी विजन बहुत बड़ा था। बाबा साहब ने संविधान बनाया। हम आज बात करते हैं कि हमारा संविधान संकट में। अरे भाई, संविधान तो संकट में रहेगा ना। संविधान अपने आप कोई ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी है कि आपको सारी अधिकार और सारी सुविधाएं दे देगा। संविधान को जो संचालित करेगा, जो कुर्सी पर बैठकर संविधान को लागू करेगा, उसी के हित में संविधान लागू होगा। वो अपने हित में क्या करेगा। इसलिए जरूरी है कि संविधान को का संचालक बनिए, यानी केंद्र की कुर्सी पर बैठिए। आप जो चाहते हैं कर लीजिए, जैसी शिक्षा चाहते हैं कर लीजिए, जैसा रोजगार चाहते हैं कर लीजिए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं कर लीजिए, जैसी महापुरुषों को सिलेबस में पढ़ाना चाहते हैं वैसा कर दीजिए। एक समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री और एक खुशहाल भारत बनाइए। आप दूसरे का रोना क्यों रो रहे हैं? जब 90% आप हैं तो आप केंद्र की सत्ता के लिए और आज तो राज्यों की सत्ता के लिए क्यों तरस रहे हैं? इस पर बैठ करके चिंतन करिए। और इसका मूल कारण और एकमात्र कारण है कि आज हमारे पूरे बहुजन समाज में एक भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति द्वारा संचालित न हो। और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप सिर्फ बाबा साहब के नाम पर, काशीराम के नाम पर या किसी के नाम पर इस सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। न इस सच्चाई से जो दूसरे लोग रूबरू करा रहे हैं कि क्या रास्ता होना चाहिए, उनको उनकी आवाज बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज न बंद हो तो आप बाबा साहब के नाम पर दूसरे की भी आवाज नहीं बंद कर सकते। बाबा साहब तो लोकतांत्रिक संविधान बनाए, बाबा साहब लोकतांत्रिक राजनीति है, बाबा साहब लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता की बात करते थे। बाबा साहब ने तो कहा, अगर राजनीति में आप व्यक्ति पूजा करोगे, हीरो वर्शिप करोगे, तो आप राजनीति नहीं खड़ा कर रहे हो, आप तानाशाह पैदा कर रहे हो। हम सारे दलित पिछड़े तानाशाह नेता पैदा कर रहे हैं। इसीलिए पार्टियों का सत्यानाश हो रहा है। क्या हमारे बीच एक ऐसी पार्टी नहीं हो सकती कि आज जाटो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कल कुर्मी हो, परसों मौर्य हो, और जिसके बाद कोई आदिवासी हो, फिर तमिलनाडु का कोई हो, फिर बंगाल का नमोसूत्र हो, फिर महाराष्ट्र का महार हो, कभी हरियाणा का सैनी हो, कभी पंजाब का रामदासिया सिख हो। तो क्या हम ऐसी पार्टी नहीं बना सकते? क्या परिवर्तन करने वाली पार्टी नहीं बना सकते? आज हम जिस पार्टी को चीख करके गालियां दे रहे हैं, गालियां देना भी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जिसका आप मंच से विरोध कर रहे हैं, जिसको सारी बुराइयों की जड़ मान रहे हैं, बुराइयों की जड़ है ही हम लोगों का, वो सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आप उनकी पार्टी को भी तो देखिए। उनके यहाँ कभी पंडित जी हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी ठाकुर साहब हो गए, कभी भनिया हो गया, कभी उत्तर का हो गया, कभी दक्षिण का हो गया, कभी पूरब का हो गया और कभी पश्चिम का हो गया। और हमारे यहाँ तो अहंकार पाले हैं कि हम ही मिशन समझते हैं, हम ही मिशन जानते हैं, हम ही मिशन को चला पाएंगे और बाकी सारे जातियों में गधे हैं। अगर सबको आप राजनीतिक रूप से गधा बनाओगे
तो जनता आपको भी गधा बनाएगी और उसी ढंग से जनता गधा बना रही है। मैं माफी चाहूंगा अगर कोई दिल दुखाने वाली बात किया हो, लेकिन चिंतन की जरूरत है। बाबा साहब ने लोकतांत्रिक संविधान बनाया, लोकतांत्रिक देश दिया और लोकतांत्रिक नीति नैतिकता से ही इस देश का हुक्मरान बन सकते हो। इस देश का बहुजन माने एक जाति नहीं होता, बहुजन माने एक व्यक्ति नहीं होता, बहुजन माने एक परिवार नहीं होता। बहुजन में इस देश की 85% जनता है, तो 85% की आपको राजनीति भी खड़ी करनी पड़ेगी। अब सिर्फ दूसरों को गाली देने से, दूसरों को धोखेबाज, दगाबाज, विश्वासघाती कहने से काम नहीं चलेगा। आपने एक पार्टी बनाई, अगर आप आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, फिर आपका बेटा बेटी रहेगा तो आपका भतीजा विद्रोह कर देगा। ये छोटी सी साइकोलॉजी हमको नहीं समझ में आ रही, तो बड़ी बड़ी बातें हम मंच से कर रहे हैं। बाबा साहब त्यागी आदमी थे, हमारे यहाँ आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ रहा है। जितनी हमारी पार्टियां हैं देश में दलित पिछड़ों की, अगर 28 बार वो पार्टी जीते सत्ता में तो 28 बार वही मुख्यमंत्री होगा, तो लोग बाकी जातियां क्यों बनने देगी? इस प्रश्न का जवाब लोगों को देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का सपना लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संविधान है और 140 करोड़ की जनता है। और इस देश में मुकाबले में न रही है, कोई जाति इतनी नहीं है जो पूरे देश में जिसकी आबादी 5% से ज्यादा हो। इसलिए आप एक परिवार से, एक जाति से इस देश की राजनीति को नहीं हाँक सकते। आपको लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा और लोकतांत्रिक बन करके आप शासन सत्ता पर कब्जा करिए। फूले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाइए, बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाइए, सिलेबस में सारे महापुरुषों को बनाइए, शिक्षा का पूरा खजाने का द्वार स्कूलों को बनाने में, शिक्षा के विकास में, हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देने में, उनको व्यवसाय देने में, सारे बैंकों का मुख खोल दीजिए ना। हम लोग कहते हैं जातिवाद कैसे दूर होगा, हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अगर मोदी लाते हैं और 3 तलाक तुरंत दूर कर देते हैं, अभी वक्त का ये तो लाए तो आप भी ला दीजिए एक दिन कि अगले महीने की 1 तारीख से इस देश में न कोई वर्ण सूचक, न जाति सूचक शब्द लिखेगा, न पूछेगा, न बताएगा, और बताएगा तो उसको 5 साल की जेल होगी, सारे लोग बंद कर देंगे। लेकिन शासन सत्ता चाहिए और शासन सत्ता के लिए बहुजन को राजनीतिक रूप से एक होना पड़ेगा। ये सामाजिक एकता, एक सामाजिक जागरूकता, ये सब बकवास की चीजें हैं। सामाजिक एकता भी है, जागरूकता भी है, हमारे बीच सिर्फ सामाजिक राजनीतिक एकता नहीं है। राजनीतिक एकता पैदा करिए। इसी के साथ मैं क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगा हो, लेकिन चिंतन का वक्त है, चिंतन करना पड़ेगा। बिना चिंतन के बड़ा कार्य आप नहीं कर पाएंगे। जय ज्योतिबा फूले, जय भीम, जय अशोक, जय भारत। साथियों, माननीय तपेंद्र प्रसाद जी के उद्बोधन से पहले वहां पर उपस्थित जनसमूह को डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी और डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राय जी ने भी संबोधित किया था, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।